चैप्टर 6 अर्रहीक अल-मख्तूम। उन्वान हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का कबूल इस्लाम। जुल्म व तुग़यान के सियाह बादलों की इस गंभीर फ़िज़ा में एक और बर्फ़ताबों का जलवा नमूदार हवा जिसकी चमक पहले से ज़्यादा खीराकिन थी, यानी हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्ही मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या 690 का है। 3 वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने के सिर्फ़ 3 दिन बाद मुसलमान हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। चुनंचे इमाम तिर्मिज़ी ने इब्न उम्र से रिवायत किया है और इसे सही भी करार दिया है। उसी तरह तबरानी ने हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ अल-अस्लम बहब अली जुलन इलैक बअमर बिन अल-ख़त्ताब औ बबी जहल बिन हश्शाम। ए अल्लाह, उम्र बिन अल-ख़त्ताब और अब्बू जहल बिन हश्शाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए से इस्लाम को क़द पहुँचा। अलामत तमलीक। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए। अल्लाह के नज़दीक उन दोनों में ज़्यादा महबूब हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा थे। 1. हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने से मुताल्लिक़ जुमला रिवायत पर नज़र डालने से वाज़ेह होता है कि इनके दिल में इस्लाम रफ्ता रफ्ता जागज़े हुआ। मुनासिब मालूम होता है कि इन रिवायत का खुलासा पेश करने से पहले हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ज और जज्बात व एहसासात की तरफ भी मुख्तसरा इशारा कर दिया जाए। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी तुनद मिजाजी और सख्त खुई के लिए मशहूर थे। मुसलमानों ने एक तवील अरसे तक इनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ झेली थीं। ऐसा मालूम होता है कि उनमें मुतज़ा कस्म के जज्बात बाहम दसत व गिरीबन थे। चुनंचे एक तरफ तो वो आबाओ इजदाद की ईजाद करदा रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे और बल्ला नोशी और लहूलाब के दिलदादा थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ईमान और अक़ीदे की राह में मुसलमानों की पख्तगी और मसाइब के सिलसिले में उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त को खुशगवार हैरत व पसंदीदगी की निगाह से देखते थे। फिर इनके अंदर किसी भी अक्लमंद आदमी की तरह शुकूक व शुबहत का एक सिलसिला था जो रह रह कर उभरता था कि इस्लाम जिस चीज़ की दावत दे रहा है कालबा वही ज़्यादा बरतर और पाकीज़ा है। इसलिए उनकी कैफियत दम में माशा दम में तोला की सी थी कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। 2. हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने के मुताल्लिक़ तमाम रिवायत का खुलासा में जुमा वाउ ततबीक़ _______ ये है कि एक दफ़ा इन्हीं घर से बाहर रात गुजारनी पड़ी। वो हरम तशरीफ़ लाए और खाना काबा के पर्दे में घुस गए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सूरत अल-हाक़िश की तिलावत फरमा रहे थे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान की तिलावत सुनने लगे और इसकी तालीफ़ पर हैरान रह गए। उनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा, खुदा की कसम ये तो शायर है जैसा कि कुरैश कहते हैं, लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नाहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीला मा तु'मिनून बिही। अल-हाक़िश 69 से 40। 41. ये एक बुज़ुर्ग रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं है, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। अलामत तमलीक। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं मैंने अपने जी में कहा, ओहू ये तो काहिन है। लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वैला बिक़ौले कईना क़लीला मा तज़क्करून तिंज़ीलुन मिन रब्बिल आलमीन। अल-हाक़िश 69 से 42। 43. अला आखिर अल-सूरत। ये किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल किया गया है। अलामत तमलीक। आखिर सूरा तक। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है उस वक्त मेरे दिल में ईमान जागज़े हो गया। 1. ये पहला मौका था कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी इनके अंदर जाहिली जज्बात, तक़लीदी असबियत और आबा अजदाद के दीन की अज़मत के एहसास का छिलका इतना मजबूत था कि नहा खाना दिल के अंदर मचलने वाली हकीकत के मग़ज़ब पर गालिब रहा, इसलिए वो इस छिलके की तह में छुपे हुए शूर की परवाह के बग़ैर अपने इस्लाम दुश्मन अमल में सरगर्दन रहे। उनकी तबीयत की सख्ती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्त अदावत का ये हाल था कि एक रोज़ ख़ुद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े, लेकिन अभी रास्ते ही में थे कि नुईम बिन अब्दुल्लाह अल-ख़ामुदुए 1 से या बनी ज़ुहरा 2 या बनी मख़ज़ूम 3 के किसी आदमी से मुलाकात हो गई। इसने तेवर देखकर पूछा, उम्र कहाँ का इरादा है? इन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। इसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके बनो हाशिम और बनो ज़ुहरा से कैसे बच सकोगे? हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। इसने कहा, उम्र एक अजीब बात ना बता दूँ,
तुम्हारे बहन बहनोई भी तुम्हारा पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। ये सुनकर उम्र गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया। वहाँ इन्हें हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा सूराता पर मबनी एक सहफ़ा पढ़ा रहे थे और कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ आना जाना हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा का मामूल था। जब हज़रत ख़ब्बाब ने हज़रत उम्र की आहट सुनी तो घर के अंदर छप गए। इधर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन ने सहफ़ा छुपा दिया, लेकिन हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा घर के करीब पहुंचकर हज़रत ख़ब्बाब की क़रात सुन चुके थे। चुनचे पूछा, ये कैसी धीमी धीमी सी आवाज़ थी जो तुम लोगों के पास में ने सुनी थी? इन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आलबा तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनोई ने कहा, अच्छा उम्र, ये बताओ, अगर हक़ तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो? हज़रत उम्र का ये सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ बैठे और इन्हें बुरी तरह कुचल दिया। उनकी बहन ने लपक कर इन्हें अपने शौहर से अलग किया तो बहन को ऐसा चंटा मारा कि चेहरा खून आलूद हो गया। इब्न सहफ़ की रिवायत है कि उनके सर में चोट आई। बहन ने जोश ग़ज़ब में कहा, उम्र, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक़ हो तो आशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं शहादत देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनकर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा पर मायूसी के बादल छा गए और इन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म व नदामत महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है ज़रा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। अटो गुस्ल करो। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम हैं। इसके बाद ता से इन्नी अना अल्लाह इला अना फिल्म बूदनी वक़्मल सैलत लिज़िकुरी ता 20 से 1-4 तक क़राअत की। कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मुहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद का पता बताओ। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के ये फ़िक्रा सुनकर बाहर आ गए और कहने लगे, उम्र, खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक़ जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उम्र बिन इब्न अल-ख़त्ताब या अबू जहल बिन हश्शम के ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा, ये वही है। और इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा हैं। ये सुनकर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलवार हमाल की और उस घर के पास आकर दरवाज़े पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाज़े की दराज से झांका तो देखा हज़रत उम्र तलवार हमाल के मौजूद हैं। लपक कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी और सारे सिमटकर यकजा हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उम्र हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बस उम्र है, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो हम उसे खैर अता करेंगे और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से इसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़ल हो रही थी। वही नाज़ल हो चुकी तो हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। बैठक में मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कपड़े और तलवार का पुरतला समेटकर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उम्र, किया तुम इस वक्त तक बाज ना आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही ज़िल्लत वरसुआई और अबरतनाक सज़ा नाज़ल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मगीरा पर नाज़ल हो चुकी है। या अल्लाह, ये उम्र बिन ख़िताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उम्र बिन ख़िताब के ज़रिए क़ुव्वत व अज़मत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बाद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने हल्का बिगोश इस्लाम होते हुए कहा, आशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और यकीनन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद तमाम सहाबा किराम ने इस ज़ोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को सुनाई पड़ी। एक मालूम है कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ोरावरी का ये हाल था कि कोई वन से मुकाबले की जरात ना करता था, इसलिए उनके मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में कहराम मच गया और इन्हें बड़ी ज़िल्लत व रसूई महसूस हुई। दूसरी तरफ उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त व क़ुव्वत, शर्फ़ व एज़ाज़ और मुसर्रत व शादिमानी हासिल हुई। चुनंचे इब्न इसहाक़ ने अपनी सनद से हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान रिवायत किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी ही जी में कहा,
یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، الا واؤسلا، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے روح پر دروازہ بند کر دی اور بولا، اللہ تیرا برا کرے، اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ 2 امام ابن جوزی نے حضرت رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زدوکوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا۔ شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے _ اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ 3 ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حجمی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بھی بات کا ڈول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، ابن خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہا اس کے پیچھے ہی بولے، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت رضی اللہ عنہا پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت کو مار رہے تھے یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت رضی اللہ عنہا تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سورت ہے۔ حضرت نے کہا، جو بن پڑے کر لو۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ 1 اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت رضی اللہ عنہا کے گھر پر حملہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو واؤس بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ اواس نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ اواس کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد اواس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچاکھچ بھری ہوئی تھی۔ اواس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ اواس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ 2 ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا ہو۔ 3 حضرت رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی۔ باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا۔ تو انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حمزہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت رضی اللہ عنہا نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا، پھر جب میں مسلمان ہو گیا تو _ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں _ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو _ حضرت رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، تب میں نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہا تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت رضی اللہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ 1 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 2 حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا۔ اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور ان کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ 3
हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि जब से हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाज़त रहे। 4 अर्रहीक़ अल-मख़तूम। उन्वान, कुरैश का नुमाइंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में। इन दोनों बतल जलील यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अब्दाल मतलब और हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अल-ख़त्ताब के मुसलमान हो जाने के बाद ज़ुल्म व तुग़यान के बादल छटने शुरू हो गए और मुसलमानों को जो रोस्तम का तख्ता मश्क बनाने के लिए मुशरिकीन पर जो बदमस्ती छाई हुई थी इसकी जगह सूझबूझ ने लेनी शुरू की। चुनंचे मुशरिकीन ने ये कोशिश की कि इस दावत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा और मकसूद हो सकता है उसे फराहम मिक़दार में फ़राहम करने की पेशकश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी दावत व तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए, लेकिन इन गरीबों को पता नहीं था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबिल परकाह की हैसियत भी नहीं रखती, इसलिए इन्हें अपने इस मंसूबे पर नाकाम व नामराद होना पड़ा। इब्न सहक़ ने यज़ीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन कुरज़ी का ये बयान नक़ल किया है कि मुझे बताया गया कि उत्बा बिन रबिया ने जो सरदार कौम था एक रोज़ कुरैश की महफ़िल में कहा और उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तन्हा तशरीफ़ फरमा थे के कुरैश के लोगों, क्यों ना मोहम्मद के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और इनके सामने चंद उमूर पेश करूं, हो सकता है वो कोई चीज़ कबूल कर लें। तो जो कुछ वो कबूल कर लेंगे उसे देकर हम इन्हें अपने यहाँ से बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने ये देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अब्बू वलीद, आप जाइए और उनसे बात कीजिए। इसके बाद अतबा उठा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया और फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा और मकाम है और जो बुलंद पाया नसब है वो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला ले आए हो जिसकी वजह से तुमने उनकी जमात में तफरका डाल दिया, उनकी अक़लों को हमाकत से दोचार करार दिया, इनके माबूदों को और इनके दीनदारों की ऐबचीनी की और इनके आबाऊ जदाद जो गुजर चुके हैं इन्हीं काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, उन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अब्बू वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जुमा के देते हैं कि तुम हम में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओ, और अगर तुम ये चाहते हो कि इजाज़ु मर्तबा हासिल करो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बग़ैर किसी मामले का फ़ैसला ना करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन या भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफ़ा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश के देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शिफा याब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। अलामत तमलीक। उत्बा ये बातें कहता रहा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब वो फारिग हो चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू वलीद, तुम फारिग हो गए हो? इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अब मेरी बात सुनो। इसने कहा, ठीक है सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बसम अर्रहमान अर्रहीम, हम तीन ज़ीलुन मिल अर्रहमीन अर्रहीम, किताबुन फुसलत आयलिन तो कुराना अरबिनता लिक़ौमा यऊलमुल बशरन वंजरन फ़िलाउर्ज़ अक्सरुम फ़िलुम ला यसूमुबिल विकालु व क़ुलूबुना फ़ी यकीना मिम्मा तिलदउना इलियुआ। फ़सल 43 से 1-5। हम ये रहमन वाओ रहीम की तरफ से नाज़ल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला है, लेकिन अक्सर लोगों ने एराज़ किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। अलामत तमलीक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते जा रहे थे और अतबा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टिका चुपचाप सुनता जा रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सजदा पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, फिर फरमाया, अब्बू वलीद, तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानू और तुम्हारा काम जाने। अलामत तमलीक। अतबा उठा और सीधा अपने आदमियों के पास आया। इसे आता देखकर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, अब्बू वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अब्बू वलीद आकर बैठ गया तो लोगों ने पूछा, अब्बू वलीद, पीछे की क्या खबर है?
اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام والا میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم، میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعی رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو ولید، خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں کری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے، فلائن و اعوذ و فقل انذرتکم سلمیقت مسول سلمیقت اعادہ وسمودل، فصل 43 سے 13۔ ترجمہ، پس اگر وہ روگرانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں آدواؤ سمود کی کڑک جیسے ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھرک کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ اپنے قوم کے پاس گیا اور یہ گفتگو ہوئی۔ الرحیق المختوم، عنوان، ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گردوپیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار سے ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کا قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر یا کوئی اور شخص کیا کام دے سکے گا۔ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے۔ آئم آبرم و آئمورا فلہینہ موبور موئل الزخرف 43 سے 79۔ اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت میں تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جدالہ عبد منف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے آ رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمید کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ الرحیق المختوم، عنوان، مکمل بوائکاٹ۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنی ہاشم واؤ بنی مطلب کے سارے ہی مسلم واؤ کافر افراد یہ ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد واؤ پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالا زار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایہ ہی ہے وجہ، اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ الرحیق المختوم، عنوان، ظلم و ستم کا پیمان۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادہ موحسب میں خیفہ بنی کنانہ کے اندر جمع ہو کر آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے،
ना उनके साथ उठनी बैठेंगे, ना उनसे मेल जोल रखेंगे, ना उनके घरों में जाएंगे, ना उनसे बातचीत करेंगे, जब तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उनके हवाले ना कर दें। मुशरिकीन ने इस बॉयकॉट की दस्तावेज़ के तौर पर एक सहीफ़ा लिखा जिसमें इस बात का अहद व पैमान किया गया था कि वो बनी हाशिम की तरफ से कभी भी किसी सुलह की पेशकश कबूल ना करेंगे, ना उनके साथ किसी तरह की मरूद बरतेंगे जब तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए मुशरिकीन के हवाले ना कर दें। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि कहा जाता है कि ये सहीफ़ा मंसूर बिन अकरमा बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था और बाज़ के नज़दीक निज़र बिन हारिस ने लिखा था, लेकिन सही बात यह है कि लिखने वाला बगीज़ बिन आमिर बिन हाशिम था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बद्दुआ की और उसका हाथ शल हो गया। 1. बहरहाल ये अहद व पैमान तय पा गया और सहीफ़ा खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। इसके नतीजे में अबू लहब के सिवा बनी हाशिम और बनी मतलब के सारे अफराद ख्वाह मुसलमान रहे हों या काफिर सिमटा कर शैब अबी तालिब में महबूस हो गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के 7वें साल महरम की चंद रात का वाक़या है। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान 3 साल शैब अबी तालिब में। इस बॉयकॉट के नतीजे में हालात निहायत संगीन हो गए। गले और सामान खुर्दोनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो गल्ला या फरोख्तनी सामान आता था उसे मुशरिकीन लपक कर ख़रीद लेते थे। इसलिए महसूरियन की हालत निहायत पतली हो गई, इन्हीं पते और चमड़े खाने पड़े। फाका कुशी का हाल ये था, भूख से बलकते हुए बच्चों और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। उनके पास बमुश्किल ही कोई चीज़ पहुँच पाती थी, वो भी पसपर्दा। वो लोग हुर्मत वाले महीनों के अलावा बाकी अय्याम में अशियाई ज़रूरत की ख़रीद के लिए घाटी से बाहर निकलते भी ना थे और फिर इन्हीं काफ़िलों का सामान ख़रीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, लेकिन उनके सामान के दाम भी मक्के वाले इस कदर बढ़ाकर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते थे कि महसूरियन के लिए कुछ ख़रीदना मुश्किल हो जाता था। हकीम बिन हज़ाम, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का भतीजा था, कभी कभी अपनी फूफी के लिए गेहूं भिजवा देता था। एक बार अबू जहल से साबिता पड़ गया। वो गल्ला रोकने पर उड़ गया, लेकिन अब्बू अल-बुख्तरी ने मदाखलत की और इसे अपनी फूफी के पास गेहूं भिजवाना दिया। इधर अब्बू तालिब को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बराबर ख़तरा लगा रहता था, इसलिए जब लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, तुम अपने बिस्तर पर सो रहो। मकसद ये होता कि अगर कोई शख्स आपको कत्ल करने की नीयत रखता हो तो देख ले कि आप कहाँ नुनवना सो रहे हैं। फिर जब लोग सो जाते तो अबू तालिब आपकी जगह बदल देते, यानी अपने बेटों, भाइयों या भतीजों में से किसी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सुला देते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम इसके बिस्तर पर चले जाओ। इस महसूरी के बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमान हज के अय्याम में बाहर निकलते थे और हज के लिए आने वालों से मिलकर इन्हें इस्लाम की दावत देते थे। इस मौका पर अब्बू लहब की जो हरकत हुआ करती थी, इसका जिक्र पिछले सफ़हात में चुका है। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, सहीफ़ा चाक किया जाता है। इन हालात पर पूरे 3 साल गुजर गए। इसके बाद महरम 10 नबुवत 1 में सहीफ़ा चाक किए जाने और इस ज़ालिमाना अहद व पैमान को ख़त्म किए जाने का वाक़या पेश आया। इसकी वजह ये थी कि शुरू ही से कुरैश के कुछ लोग अगर इस अहद व पैमान से राज़ी थे तो कुछ नाराज़ भी थे और इन्हें नाराज़ लोगों ने इस सहीफ़े को चाक करने की तगवाउदो की। इसका असल मुहर्रिक कबीला बनो आमिर बिन लोए का हश्शाम बिन इमरू नामी एक शख्स था। ये रात की तारीकी में चुपके चुपके शब अबी तालिब के अंदर गल्ला भेजकर बनो हाशिम की मदद भी किया करता था। ये ज़हीर बिन अबी उमैया मखज़ूमी के पास पहुंचा। ज़हीर की मां आका अबद उल मुत्तलिब की साहिबजादी यानी अब्बू तालिब की बहन थीं और इससे कहा, ज़हीर, किया तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो मज़े से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का वो हाल है जिसे तुम जानते हो। ज़हीर ने कहा, अफ़सोस, मैं तन्हा किया कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं इस सहीफ़े को फाड़ने के लिए यकीनन उठ पड़ता। असने कहा, अच्छा तो एक आदमी और मौजूद है। पूछा, कौन है? कहा, मैं हूँ। ज़हीर ने कहा, अच्छा तो अब तीसरा आदमी तलाश करो। इस पर हश्शाम मुतम बिन निदी के पास गया और बनो हाशिम और बनो मतलब से, जो कि अबद मनाफ की औलाद थे, मतम के करीबी निस्बी ताल्लुक़ का जिक्र करके उसे मलामत की कि इसने इस जुल्म पर कुरैश की हम नवाई क्यों कर की। याद रहे कि मतम भी अब मनाफ ही की नस्ल से था। मतम ने कहा, अफ़सोस, मैं तन्हा किया कर सकता हूँ। हश्शाम ने कहा, एक आदमी और मौजूद है। मतम ने पूछा, कौन है? हश्शाम ने कहा, मैं। मतम ने कहा, अच्छा एक तीसरा आदमी तलाश करो। हश्शाम ने कहा, ये भी कर चुका हूँ। पूछा, वो कौन है?
कहा। ज़हीर बिन अबी उमैया मतम ने कहा, अच्छा तो अब चौथा आदमी तलाश करो। इस पर हश्शाम बिन इमरू अब्बू अल-बुख्तरी बिन हश्शाम के पास गया और इससे भी उसी तरह की गुफ्तगू की जैसी मतम से की थी। इसने कहा, भला कोई इसकी तायीद भी करने वाला है? हश्शाम ने कहा, पूछा, कौन? कहा, ज़हीर बिन अबी उमैया मतम बिन निदी और मैं। इसने कहा, अच्छा तो अब पांचवां आदमी ढूंढो। इसके लिए हश्शाम जमा बिन असूद बिन मतलब बिन असद के पास गया और इससे गुफ्तगू करते हुए बनु हाशिम की क़राबत और उनके हुकूक़ याद दिलाए। इसने कहा, भला जिस काम के लिए मुझे बल्ला रहे हो इससे कोई और भी मुत्तफ़िक़ है? हश्शाम ने इस बात में जवाब दिया और सबके नाम बतलाए। इसके बाद इन लोगों ने हुजूम के पास जुमा होकर आपस में यह अहद व पैमान किया कि सहफ़ा चाक करना है। ज़हीर ने कहा, मैं इब्तिदा करूँगा, यानी सबसे पहले मैं ही ज़बान खोलूँगा। सुबह हुई तो सब लोग हसब मामूल अपनी अपनी महफिल में पहुँचे। ज़हीर भी एक जोड़ा ज़ैबतन किए हुए पहुँचा। पहले भी अल्लाह के साथ चक्कर लगाए, फिर लोगों से मुखातिब होकर बोला, मक्के वालों, किया हम खा ना खाएं, कपड़े पहने और बनो हाशिम तबाह व बर्बाद हूँ। ना उनके हाथ कुछ बेचा जाए ना उनसे कुछ खरीदा जाए। अल्लाह की कसम, मैं बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जालिमाना और क़राबत शिकन सहफ़े को चाक कर दिया जाए। अब्बू जहल, जो मस्जिद हराम के एक गोशे में मौजूद था, बोला, तुम गलत कहते हो। अल्लाह की कसम, इसे फाड़ा नहीं जा सकता। इस पर जमा बिन असूद ने कहा, वालला, तुम ज़्यादा गलत कहते हो। जब ये सहफ़ा लिखा गया था तब भी हम इससे राज़ी ना थे। इस पर अब्बू अल-बुख्तरी ने गिरह लगाया, जमा ठीक कह रहा है। इसमें जो कुछ लिखा गया है इससे ना हम राज़ी हैं ना उसे मानने को तैयार हैं। इसके बाद मतम बिन निदी ने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो और जो इसके खिलाफ कहता है गलत कहता है। हम इस सहफ़ा से और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है इससे अल्लाह के हुजूर बराते का इजहार करते हैं। फिर हश्शाम बिन इमरू ने भी उसी तरह की बात कही। ये माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, हाँ, ये बात रात में तय की गई है और इसका मशवरा यहाँ के बजाय कहीं और किया गया है। इस दौरान अब्बू तालिब भी हरम पाक के एक गोशे में मौजूद थे। उनके आने की वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सहफ़े के बारे में ये खबर दी थी कि इस पर अल्लाह ताला ने कीड़े भेज दिए हैं, जिन्होंने जुल्म व सतम और क़राबत शकनी की सारी बातें चिट कर दी हैं और सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़वजल का ज़िक्र बाकी छोड़ा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये बात बताई तो वो कुरैश से ये कहने आए थे कि उनके भतीजे ने इन्हें ये और ये खबर दी है, अगर वो झूठा साबित हुआ तो हम तुम्हारे और इसके दरमियान से हट जाएंगे और तुम्हारा जो जी चाहे करना, लेकिन अगर वो सच्चा साबित हुआ तो तुम्हें हमारे बॉयकॉट और जुल्म से बाज आना होगा। और इस पर कुरैश ने कहा था, आप इंसाफ की बात कह रहे हैं। इधर अबू जहल और बाकी लोगों की नोक-झोंक ख़त्म हुई तो मतम बिन निदी सहफ़ा चाक करने के लिए उठा। किया देखता है कि वाकई कीड़ों ने इसका सफाया कर दी है। सिर्फ बासकल्लाम बाकी रह गया है और जहाँ जहाँ नूनगुन्ना अल्लाह का नाम था वो बचा है, कीड़ों ने उसे नहीं खाया था। इसके बाद सहफ़ा चाक हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बकिया तमाम हज़रात शब अबी तालिब से निकल आए और मुशरिकीन ने आपकी नबूवत की एक अजीम उश्शान निशानी देखी, लेकिन उनका रवैया वही रहा जिसका ज़िक्र इस आयत में है। विनु यरा आयत युवरुज़ु वैकुलुस हुरुन मुस्तिमरु अल-क़मर 54 से 2। अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो रुख फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो चलता फिरता जादू है। अलामत तमलीक। चुनूंचे मुशरिकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपने कफर की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, अब्बू तालिब की खिदमत में कुरैश का आखिरी वफ़द। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हसब मामूल दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया और अब मुशरिकीन ने अगरचे बॉयकॉट ख़त्म कर दी था लेकिन वो भी हसब मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और जहाँ तक अब्बू तालिब का ताल्लुक़ है तो वो भी अपनी देरीना रिवायत के मुताबिक पूरी जन सपारी के साथ अपने भतीजे की हिमायत व हिफाजत में लगे हुए थे, लेकिन अब उनकी उम्र उसी साल से मतजावज़ हो चली थी। कई साल से पे दरपे संगीन आलम वाओ हवादिस ने और खुसूसन महसूरी ने इन्हें तोड़कर रख दिया था। इनके ख़वा मुज़महिल हो गए थे और कमर टूट चुकी थी। चुनूंचे घाटी से निकलने के चंद महीने गुजरे थे कि इन्हें सख्त बीमारी ने आन पकड़ा। इस मौका पर मुशरिकीन ने सोचा अगर अब्बू तालिब का इंतकाल हो गया और इसके बाद हमने इसके भतीजे पर कोई ज़ियादती की तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए अब्बू तालिब के सामने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुआमला तर कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में बाज़ ऐसी रियायतें भी देने को तैयार हो गए जिस पर अब तक राज़ी ना थे।
चुनांचे उनका एक वफ़द अब्बू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और ये उनका आखिरी वफ़द था। इब्न सहक़ वग़ैरह का बयान है कि जब अब्बू तालिब बीमार पड़ गए और कुरैश को मालूम हुआ कि इनकी हालत गैर होती जा रही है तो इन्होंने आपस में कहा कि देखो हमज़ा और उमर अब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अब्बू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी इनके मुताल्लिक़ अहद ले लें, क्योंकि वालला हमें अंदेशा है कि ये बुढ़ा मर गया और मोहम्मद के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो अरब हमें तना देंगे और कहेंगे कि इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े रखा और इसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ना की, लेकिन जब इसका चचा मर गया तो इस पर चढ़ दौड़े। बहरहाल कुरैश का ये वफ़द अब्बू तालिब के पास पहुंचा और उनसे गीफत वाओ शनीद की। वफ़द के अरकान कुरैश के मज़ज़ तरीन अफराद थे, यानी उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हश्शाम, अमीर बिन खलफ, अब्बू सुफियान बिन हरब और दीगर अशराफ कुरैश जिनकी कुल तादाद तकरीबा 25 थी। इन्होंने कहा, ए अब्बू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मर्तबा वाओ मकाम है उसे आप बखूबी जानते हैं और अब आप जिस हालत से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमें अंदेशा है कि ये आपके आखिरी अयाम हैं। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है इससे भी आप वाकिफ़ हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें बुलाएं और इनके बारे में हमसे कुछ अहद पैमान लें और हमारे बारे में इनसे अहद पैमान लें, यानी वो हमसे दस्तकश रहें और हम उनसे दस्तकश रहें, वो हमको हमारे दीन पर छोड़ दें और हम उनको इनके दीन पर छोड़ दें। अलामत तमलीक। इस पर अब्बू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, ये तुम्हारे कौम के मज़ज़ लोग हैं, तुम्हारे ही लिए जुमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ अहद पैमान दे दें और तुम भी इन्हें कुछ अहद पैमान दे दो। इसके बाद अब्बू तालिब उनकी पेशकश ज़िक्र की कि कोई भी फ़रीक़ दूसरे से तरज़ ना करे। जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द को मुखातिब करके फ़रमाया, आप लोग ये बताएं कि अगर मैं एक ऐसी बात पेश करूं जिसके अगर आप कायल हो जाएं तो अरब के बादशाह बन जाएं और अजम आपके ज़ेर नगी आ जाए तो आपकी क्या राय होगी। बाज़ रिवायतों में ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू तालिब को मुखातिब करके फ़रमाया, मैं इनसे एक ऐसी बात चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनके ताबे फरमान बन जाएं और अजम इन्हें जज़िया अदा करें। अलामत तमलीक। एक और रिवायत में ये मज़कूर है कि आपने फ़रमाया, चचा जान, आप क्यों ना इन्हें एक ऐसी बात की तरफ बुलाएं जो उनके हक़ में बेहतर है। इन्होंने कहा, तुम इन्हें किस बात की तरफ बुलाना चाहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं एक ऐसी बात की तरफ बुलाना चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब उनका ताबा फरमान बन जाए और अजम पर उनकी बादशाहत कायम हो जाए। _ इब्न सहक़ की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आप लोग सिर्फ़ एक बात मान लें जिसकी बदौलत आप अरब के बादशाह बन जाएंगे और अजम आपके ज़ेर नगी आ जाएगा। बहरहाल जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही तो वो लोग किसी कदर तौक़ुफ़ में पड़ गए और सटता सा गए। वो हैरान थे कि सिर्फ़ एक बात जो इस कदर मुफीद है उसे मुस्तरद कैसे करें। आखिरकार अब्बू जहल ने कहा, अच्छा बताओ वो बात क्या है। तुम्हारे बाप की कसम, ऐसी एक बात तो किया 10 बातें भी पेश करो तो हम मानने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पहुँचते हैं उसे छोड़ दें। इस पर इन्होंने हाथ पीट कर और तालियां बजा कर कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये चाहते हो कि सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डालो। वाकई तुम्हारा मामला बड़ा अजीब है। अलामत तमलीक। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा चलो और अपने आबाऊ जदाद के दीन पर डट जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और उस शख्स के दरमियान फैसला फरमा दे। इसके बाद इन्होंने अपनी अपनी राह ली। इस वाक़ये के बाद इन्हीं लोगों के बारे में कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल हुई। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। स्वाद वालु कुरान ज़ला अल-ज़िकुरे बले अलीज़िल कफ़रू फ़ी इज़्ज़ता व शकाका कम अउलकना मन क़बूल मिन ख़रा फ़िलनादा वे हिल मीनासा वाजिबु अन जिलाउम मुंज़िरुन मिनहुम विक़ाला अलुका फ़रुल हिल्ज़ा सिलरून कज़ैबून आजाल अला तिलिया वाहदा इन हज़ा लशऊन उजाबून विलाई तलक़ अलूमलऊ मिनू मन अमुशु वसुब्रु अला आलतकुम मिन हिल्ज़ा लशऊन युरादु मया समना बज़ाफ़ी अलूमिलेते अलाख़रा इनु हिल्ज़ा इला अख़ुतीलाकुन। स्वाद 38 से 1। 7 स्वाद कसम है नसीहत से भरे हुए कुरान की, बल्कि जिन्होंने कफ़र किया है कड़ी और ज़िद में ही हमने कितनी ही कौमें उनसे पहले हलाक कर दी और वो चिपा चलाए, लेकिन उस वक्त जबकि बचने का वक्त नहीं था। इन्हें तज्जिब है कि उनके पास खुद उन्हीं में से डराने वाला आ गया। काफिर कहते हैं ये नुनगुन्ना कि ये जादूगर है, बड़ा झूठा है।
किया उसने सारे माबूदों की जगह बस एक ही माबूद बना डाला। ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनके बड़े ये कहते हुए निकले कि चलो और अपने माबूदों पर डटे रहो। ये एक सोची समझी बात है। हमने किसी और मुल्क में ये बात नहीं सुनी। ये महज घड़नत है। एक अर्रहीक अल-मख्तूम। उन्वान, गम का साल। अबू तालिब की वफ़ात। अबू तालिब का मरज़ बढ़ता गया और बिलाखिर वो इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात शैब अबी तालिब की महसूरी के ख़ात्मे के 6 माह बाद रजब सना 10 नबवी में हुई। एक कौल ये भी है कि इन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात से सिर्फ 3 दिन पहले माह रमज़ान में वफ़ात पाई। सही बुखारी में हज़रत मसीब रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ अबू जहल भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। बस एक कलिमा जिसके ज़रिए में अल्लाह के पास आपके लिए हजरत पेश कर सकूं। अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया ने कहा, अबू तालिब, किया अब्दाल मतलब की मिल्लत से रुख फेर लोगे। अलामत तमलीक। फिर ये दोनों बराबर उनसे बात करते रहे यहाँ तक कि आखिरी बात जो अबू तालिब ने लोगों से कही ये थी कि अब्दाल मतलब की मिल्लत पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक आपसे रोक ना दिया जाऊँ आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। इस पर यह आयत नाज़ल हुई। मया किलुन लिलबी वालीज़िल आमिन व आन यस्तफ़ुरु लिलु मुशरिकिल वल किलुन व आउले क़ुरब मिनु बऊद मया तिलबैन लाओ मानहु मासूहिन बु अलजाहिम अलतूबा 9133। तर्जुमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहल ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचे वो क़राबतदार ही क्यों ना हों, जबकि उन पर वाज़ेह हो चुका है कि वो लोग जहन्नमी हैं। और ये आयत भी नाज़ल हुई। इनकला ताउदीमुन आहद 2:28-56। आप जिसे पसंद करें हिदायत नहीं दे सकते। अलामत तमलीक। यहीं ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर हिमायत व हिफाजत की थी। वो दरहक़ीक़त मक्के के बड़ों और रहमकों के हमलों से इस्लामी दावत के बचाव के लिए एक किला थे, लेकिन वो बज़ाते ख़ुद अपने बुज़ुर्ग आबाओ इजदाद की मुल्क पर कायम रहे, इसलिए मुकम्मल कामयाबी ना पा सके। चुनंचे सही बुखारी में हज़रत अब्बास बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के किया काम आ सके, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे और आपके लिए दूसरों पर बिगड़ते और उनसे लड़ाई मोल लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम की एक छछली जगह में ही, और अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे गहरे खड़ में होते। एक अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके चचा का तज़किरा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है क़ियामत के दिन इन्हीं मेरी शफ़ाअत फ़ायदा पहुँचा दे और इन्हीं जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए कि आग सिर्फ उनके दोनों टखनों तक पहुँच के। 2 अर्रहीक अल-मख्तूम। उन्वान, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जवार रहमत में। जनाब अबू तालिब की वफ़ात के 2 माह बाद या सिर्फ 3 दिन बाद। अली इख्तिलाफ़ अल-अक़वाल। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी रहलत फरमा गईं। उनकी वफ़ात नबुव्वत के 10वें साल माह रमज़ान में हुई। उस वक्त वो 65 बरस की थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र की 50वें मंजिल में थे। 3 हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की बड़ी गिरानक़दर नेमत थीं। वो 1/4 सदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ात में रहीं और इस दौरान रंज व क़लक़ का वक्त आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तरफ पड़तीं। संगीन और मुश्किल तरीन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुव्वत पहुँचातीं। तबलीग़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करतीं और इस तल्ख़ तरीन जिहाद की सख्तियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीककार रहतीं। और अपनी जान व माल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख़ाही व गमगसारी करतीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस वक्त लोगों ने मेरे साथ कफ़र किया वो मुझ पर ईमान लाएं, जिस वक्त लोगों ने मुझे झटलाया इन्होंने मेरी तस्दीक़ की, जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया इन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया, और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी और दूसरी बीवियों से कोई औलाद ना दी। 1 सही बुखारी में अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ ला रही हैं। उनके पास एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना या कोई मशरूब है। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं उनके रब की तरफ से सलाम कहीं और जन्नत में मोती के एक महल की बशारत दी जिसमें ना शोर वाओ शगब होगा ना दरमांदगी वाओ तकान।
2